हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाएंगे, वचन का समय है। आप अपनी अपनी बाइबल सब निकाल लें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, प्रभु ने जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। ये वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। अमर वचन तेरा प्यार बुझाता है, मीठा वचन तेरा। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी मेरी जुबान में परमेश्वर आपका सामर्थ्य हो परमेश्वर। प्रभु जी वचन खुलने पे है परमेश्वर। प्रभु जी आपने जो आपकी भेड़ों के लिए संदेश रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबान से मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुने परमेश्वर, इनके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर। अंधकार की कोई शक्ति से छुड़ाने न पाई, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर ध्यान दीजिए, वचन खुलने पे है, परमेश्वर हमसे बातें करने पे है, तो सब लोग इधर ध्यान दें। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 239 पेज 239 न्यू टेस्टमेंट 239 पेज नया विधान, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1। यदि कोई अंदर आता है तो एक बार देख लो, फिर डिस्टर्ब नहीं करें वचन के समय, एक बार देख लो। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से लेके 7 वचन, पेज नंबर है 239। यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। पहला कुरिन्थियों 239 का प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई सांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर दूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, यहाँ पर प्रेम के विषय में पौलुस कहता है कि प्रेम के विषय में वो बताता है कि प्रेम क्या है, और ये भी बताता है कि प्रेम के बिना चाहे हमारे जीवनों में कितने भी हम टैलेंटेड हों, चाहे हमारे में कितने भी अच्छे गुण हों, चाहे हम कितने भी आगे हों, चाहे हम कितने भी ज्ञानवान हों, तो प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या बोलता है वो, फिर से पढ़ता हूं मैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई सांझ हूं। हालेलुया हालेलुया। इसका क्या मतलब कि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मतलब स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मतलब कहाँ की बोलूं? हेवन की। हेवन मतलब स्वर्ग की बोली बोलूं। स्वर्गदूत कहाँ की बोली बोलते हैं? स्वर्ग की बोली बोलते हैं। हालेलुया। तो यदि मैं वो भी कर लूं तो भी कोई काम का नहीं है, कोई व्यर्थ है। वो बड़ी बात है ना, स्वर्ग की बोली बोलना आसान बात है।
या बड़ी बात है? बड़ी बात है, बड़ी बात। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि मैं वो भी कर लूं और प्रेम ही नहीं है मेरे में, तो वो अधूरा है, सब व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। इधर ध्यान दो प्रिंस, इधर ध्यान दो। समझ में आया? हालेलुया। प्रेम नहीं है तो हर चीज व्यर्थ है या नहीं? है ना? फिर क्या बोलता है आगे? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं यहां तक पढ़ूंगा। क्या बोलते हैं? कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। यदि मैं भविष्यवाणी भी करूं, और मैं भविष्यवाणी करने वाला भी हूं। भविष्यवाणी करने वाला कौन है? प्रॉफेट, भविष्यवक्ता। यदि मैं भविष्यवक्ता भी हूं, मैं भविष्यवाणी भी करता हूं, तो भी कोई काम की नहीं है यदि मेरे में प्रेम ना हो तो। हालेलुया। बड़ी बात है। एक प्रॉफेट को बोला जा रहा है कि यदि वो भविष्यवाणी भी करे और प्रेम ना रखे तो अधूरा है, कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। और आगे क्या कहा है? और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझो, हर एक बात ज्ञान बुद्धि को समझो, फिर भी कोई व्यर्थ है वो। यदि प्यार नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। उसमें इतनी सामर्थ है कि वो पहाड़ों को बोले कि हट जा तो भी हट जाए, तो भी सामर्थ चंगाई वो दिखाए। और यदि प्रेम नहीं है उसमें तो वो भी व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम चंगाई करें, हम बहुत सारे चमत्कार करें, और उसके बाद यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। हालेलुया। 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 प्रेम, प्रेम क्या है ये आप समझते हैं? देखो मैं आपको समझाता हूं। एक किसी बेटी की शादी हम करते हैं तो वो उसके मायके चली जाती है ना? और जब उसके मायके वाले उसके घर पे आते हैं तो वो क्या करती है? वो क्या करती है? उसके माता पिता, उसके भाई बहन यदि आते हैं उसके घर पे, तो वो क्या करती है ये बताओ? प्रेम करती है। तो वो तुरंत दौड़ती है और उनका स्वागत करती है ना? और उनको लाती है, आओ भगत करती है, और जितना उनसे बन पड़ता है वो उतना उनका स्वागत करती है। उनको अच्छे से ठहराती है, उनका सामान रखती है, खाना पीना, और जो जो उनको अच्छा लगता है वो सब चीज उनको करती है, ठहराती है, आगे से आगे उनके लिए करती है। करते हैं कि नहीं? ऐसा हम देखते हैं ना। यदि हम उस लड़की के माता पिता आए, भाई बहन आए, तो दौड़ के जाएगी, वो जाएगी ना। तो वो क्यों जाती है? क्या कारण है? प्रेम। ये क्या बताता है कि वो प्रेम के कारण जाती है। ऐसा वो क्यों करती है? समर्पित होकर क्यों करती है? वो प्रेम के कारण करती है। हालेलुया। हालेलुया। है ना? अब जब वो प्रेम के कारण करती है, और उसके विपरीत यदि उसी के ससुराल वाले में से कोई रिश्तेदार आएगा तो वो क्या करेगी? क्या करती हो? उसी तरह से उनका भी स्वागत करती है, लेकिन वो पूरे मन से नहीं करती, 100% नहीं दे पाती। चाह के भी वो 100% नहीं कर पाती। जितना वो अपने माता पिता या भाई बहन के लिए करती है उतना नहीं कर पाती। वो चाहती है करना लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि वो प्रेम जो है, वो अटैचमेंट जो है वो अंदर से आता है, क्योंकि वो उसके खून से है रिलेटेड है। हालेलुया। उनके माता पिता उनके खून से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ये उनसे खून से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो चाह के भी वो प्रेम नहीं कर पाती है उनसे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जो खून के रिश्ते हैं उनसे ही हम प्रेम करते हैं, और अन्य लोगों से हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का प्रेम नहीं कर पाते हैं चाह के भी। तो यही चीज परमेश्वर ने तोड़ के उसके आत्मिकता के फलों को, पवित्र आत्मा के फल प्रेम है। पवित्र आत्मा का क्या फल है? प्रेम है। जो पवित्र आत्मा का फल जब हम में आएगा, प्रेम हम में आएगा, तो हम एक समान व्यवहार करेंगे, हर किसी से हम दुगना प्रेम करेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। वहां पे दोनों चीज अलग अलग नहीं होगी, वो दोनों का स्वागत दिल से करेगी। हालेलुया। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? जब पवित्र आत्मा आता है उसके फलों को लाता है, जब प्रेम हमारे जीवनों में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? तो वो अलग हो जाता है, वो हर एक को एक समान दृष्टि से देखता है वो। हालेलुया। 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 जब मसीह का प्रेम हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले पाप हमसे खत्म हो जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि हम पाप से कैसे बच जाते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम पाप से कैसे बचते हैं, बुराइयों से कैसे बचते हैं हम, और अनैतिक बातों से वो प्रेम हमको बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपने एक पेड़ देखा होगा,
है ना। तो अब क्या पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम है ना, फल है ना, वो क्या है? वो हमारे अंदर आता है ना। तो हम क्या हो जाते हैं? फलदार पेड़ हो जाते हैं। फल आ गया ना हमें, क्या फल है हमें? प्रेम। तो हम क्या हो गए? फलदार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार यदि एक पेड़ है, आम का पेड़ समझ लो, या सेब का पेड़ है, सुनो ध्यान से, इधर समझ में आ रहा है? यदि एक पेड़ है आम का, सेब का, कोई सा भी पेड़ है ना, वो पेड़ है और उस पेड़ में बहुत सारे आम लगे हैं, अमरूद का पेड़ हो सकता है, सेब का पेड़ हो सकता है, तो उसके फल जो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जब बड़े पेड़, सपोज कर लो, आप समझ लो कि आम का पेड़ है ना, उसमें बड़े वाले आम लगे इतने और बहुत सारे लगे, तो क्या होगा? वो पेड़ की क्या हालत है? वो कैसा होगा? वो पेड़ झुक जाएगा, है, क्या होगा? वो झुका हुआ रहेगा, झुक जाएगा ना, कि नहीं झुकेगा? झुका हुआ रहेगा। वो इतना झुक जाएगा कि कोई बच्चा भी उसमें से वो फल खा सके, है ना, वो बच्चा भी उसके फलों को प्राप्त कर सके, इतना वो झुक जाता है। तो जब हम में प्रेम आता है, प्रेम रूपी फल हमारे जीवनों में आता है, तो हम क्या हो जाते हैं? नम्र और दीन हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नम्र और दीन हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं। कि एक बच्चा भी हमसे आके प्रेम से वो हमें फलों को जान सकता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब मैं बात करता हूँ, पास्टर राजा मसीह की बात करता हूँ मैं, जब पास्टर राजा मसीह जब यहाँ पर आते हैं इंदौर प्रार्थना भवन में, तो उनसे बच्चों का अटैचमेंट कितना हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। होता है या नहीं होता है? आज प्रिंस का अटैचमेंट, यीशु का अटैचमेंट, एंजू का अटैचमेंट उनसे हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी प्रेम को समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो उनका और इनका क्या रिलेशन नहीं है, लेकिन वो एक परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर है जो बच्चों ने पाल लिया है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बच्चों का ही है। हालेलुया, इन जैसे का ही है। तो ये बहुत गहरी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि यही फल हमारे जीवनों में आना चाहिए। जब वो फल हमारे जीवनों में आएगा तो हम बुराई से, चुगली से, निंदा से, ये सब चीजों से हम बच जाएंगे, झगड़ों से हम बच जाएंगे, क्योंकि हम सबको प्रेम से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है ना? जिस पेड़ में फल नहीं रहेंगे वो कैसा रहेगा? सीधा रहेगा, वो है ना, सीधा रहेगा, मतलब वो झुका हुआ नहीं रहेगा, उसमें नम्रता, जिस व्यक्ति में परमेश्वर के फल नहीं रहेंगे वो सीधा रहेगा, उसमें नम्रता नहीं रहेगी, वो उसमें परमेश्वर का दीन नहीं रहेगा वो, और ना ही प्रेम रहेगा उसमें। जब वो फलों को नहीं लाएगा तो वो झुका हुआ नहीं रहेगा। जब सबसे पहले प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो हम नम्रता हमारे जीवनों में आती है, हमारे जीवन दीनता आती है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते जब प्रेम हमारे जीवनों में आता है। कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे जीवन में जब आता है तो हम किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमें मार भी दे तो हम उसका बुरा नहीं मानते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। हालेलुया। हालेलुया। और जब जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं उसका क्या होता है? उसको पत्थर भी लगते हैं। लगते हैं या नहीं लगते? जिस पेड़ में फल नहीं है उसको पत्थर लगते हैं क्या? नहीं लगते ना। तो जो व्यक्ति फलों से लदा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से लदा हुआ है, उसको लोग उसके निंदा भी करेंगे, लोग उसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर का ही विरोध किया है, तो वो उस व्यक्ति का भी विरोध करेंगे वो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पत्थर खाने के लिए तैयार रहना है, मतलब हमें लोगों का के उपासना जुड़ने के लिए, लोगों की अवहेलना के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया, तिरस्कार के लिए हमें तैयार रहना है, लोगों के बहिष्कार के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर से बैर किया है तो वो हमसे भी बैर करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने बैर किया तो वो हमसे भी करेंगे, उसके नाम से हमसे बैर करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हम भवन चलाते हैं तो वो हमसे बैर करेंगे। तो हमें ये नहीं बोलना है कि हम प्रार्थना में आए तो इसलिए हमसे वो बैर कर रहे हैं, वो तो करेंगे, वो तो लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार में से चुन लिया है। हालेलुया, हम इस संसार के नहीं है। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, हर एक बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यहां तक आपको समझ आया? अब आगे पढ़िए 3 से, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। मतलब मैं अपनी सारी संपत्ति, अपनी जान भी, सब कुछ दे दूं और प्रेम न करूं तो कुछ लाभ नहीं। मैं बड़े बड़े भोज करूं, बड़े दान कर दूं और प्रेम नहीं है मेरे जीवन में, तो वो अधूरा है, कोई काम का नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए आगे क्या बताया गया है कि प्रेम क्या है? धीरजवान है। प्रेम धीरजवंत है। जब प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो धीरज हमारे जीवनों में आ जाता है। हम हर चीज को सहन करने का हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। हालेलुया। और कृपालु है, कृपालु है। हालेलुया। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जब प्रेम से लगा हुआ जो मनुष्य है वो अपनी बड़ाई नहीं करता है। करता है क्या? वो खुद की बड़ाई नहीं करता है, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है ना। वो खुद की बड़ाई नहीं करता। चाहे वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में भवन में आए, लेकिन वो साधारणों की तरह यहाँ पर बैठता है और वचन को सुनता है। और चाहे वो कितनी भी संपत्ति वाला व्यक्ति हो, वो अपनी बड़ाई नहीं करता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो फूलता नहीं, वो फालतू की बातें नहीं करता, ना अपने आप को बड़ा दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके जीवनों में है। हालेलुया। वह अनरीति नहीं चलता, वो गलत चाल नहीं चलता। देखिए एक प्रेम की वजह से ही कितनी सारे दुष्कर्मों से हम बच जाते हैं। हालेलुया। तो प्रेम हमारे जीवनों में कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरे वरदानों की अपेक्षा, ना ही दूसरे चमत्कारों की अपेक्षा। सबसे पहला प्रेम होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि प्रेम नहीं तो किसी भी तरह का कोई भी काम अधूरा है, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। हम संपत्ति लुटाएं, दान करें और प्रेम ही नहीं है तो कोई काम का नहीं है। हालेलुया। हम पाप से नहीं बच सकते। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम आता है तो हम पाप से बच जाते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि हमें अनरीति नहीं चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम जब जिसके मन में है तो वो ये नहीं चाहता कि यदि मैंने इसके लिए कुछ किया है तो वो भी मेरे लिए कुछ करे। वो निस्वार्थ होकर सेवा करता है। हालेलुया। यदि कोई हमारे पास आएगा और उसको हम उसकी आव भगत करेंगे, उसको ठंडा पानी देंगे पीने के लिए, हम उसको जो भी है जूस देंगे और भी खाने पीने के लिए चीज़ देंगे उसको, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम जब जाएं तो वो भी हमारे लिए ऐसा करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमने है। हम पाने की आशा नहीं करेंगे, उसको निस्वार्थ भाव से हम उसको स्वागत करेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा वो हम उसके लिए करेंगे, क्योंकि प्रेम यही सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए वो झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। यदि आपको किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो क्या करते हैं लोग? पलट के उसको 2 थप्पड़ मारते हैं। किसी ने एक गाली बकी तो वो हजारों गाली उसको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब प्रेम जीवन में आता है तो यदि कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो बुरा नहीं मानता। क्रोध तो आता है, यदि क्रोध आएगा आपको तो क्रोध क्या करता है? पाप को जन्म देता है। लेकिन लिखा है कि क्रोध आपका ज्यादा देर तक ना रहे, वो जल्दी समाप्त हो जाए। तो जब हमारे जीवन में प्रेम आएगा, जब 2 भाई बहन हैं और यदि वो एक किसी को मारेगी तो दूसरा थोड़ी देर तक गुस्सा करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह से वो प्रेम जो है ये भाई बहन का प्रेम है, उनमें ब्लड रिलेशन है, इसलिए वो प्रेम वो छलकता है कि वो एक दूसरे को तुरंत माफ कर देते हैं। लेकिन ये प्रेम हम आपस में एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं, चाह के भी नहीं कर पाते। यदि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है, किसी ने हमारा दिल दुखाया है, तो हम उसको जल्दी से माफ नहीं कर पाते। लेकिन जब पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो ये वरदान भी हमारे जीवनों में आता है कि हम बुरा नहीं मानते। जैसा कि यहाँ लिखा है कि वो झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता।
हम कोई बात से जल नहीं उठेंगे, एकदम से झुंझला नहीं जाएंगे। यदि कोई हमारी निंदा कर लेगा, यदि हमारी बदनामी करेगा कोई, तो हम एकदम से झुंझला नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। हालेलुया। चाहे हमें कोई कुछ भी बोलते हैं लोग हमें, लेकिन हम उस बात को ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। लोगों का काम तो बोलना है, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, उनको हम नहीं पकड़ सकते। वो हमारी बदनामी करने के लिए है, लोग किसी भी तरीके से लोग बदनामी करेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम प्रभु में हैं, तो लिखा है कि उसने मुझसे भी बैर किया तो वो तुझसे भी बैर करेंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग हमारी बदनामी करें, बुराई करें, चुगली करें, जो भी करें, हमको बुरा नहीं मानना है। हालेलुया। हालेलुया। समझे आप? अब हमको बुरा नहीं मानना, ठीक है। और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। कोई भी गलत चीजों से वो आनंदित नहीं होता है। जो परमेश्वर का प्रेम जिसमें है, पवित्र आत्मा का प्रेम जिसमें है, जो पवित्र आत्मा का फल उसके अंदर है, तो वो बुरे कामों से दूर रहेगा, वो बुरे कामों से खुश नहीं होगा। चाहे कोई व्यक्ति बुरे काम करता है तो उसको दुख होगा। हालेलुया। यदि कोई प्रेम वाला है, सच्चा प्रेम का, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रेम उसमें है, कोई व्यभिचार करता है, कोई गलत काम करता है, कोई किसी को ठेस पहुंचाता है, कोई किसी का नुकसान करता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, बुराई करता है, तो उस व्यक्ति को खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं होगा उसको, वो मन से दुखी होगा, क्योंकि प्रेम आनंद नहीं मनाता इन सब चीजों से। हालेलुया। हालेलुया। वो किस चीज से आनंद मनाता है? वो सत्य से आनंद मनाता है, सही बात से आनंद मनाता है। जो परमेश्वर, सत्य का परमेश्वर है, उससे वो आनंद मनाता है, ना कि उलट फेरों की बात से आनंद मनाता है। हालेलुया। हालेलुया। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। हालेलुया। सब बातों को सह लेता है। कब सह लेता है? जब पवित्र आत्मा का प्रेम हम में आएगा, पवित्र आत्मा के फल हम में आएंगे, प्रेम हम में आएगा, तो सब बातों को हम सह लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। समझ में आया आपको कि जब प्रेम आता है तो कितनी सारी चीजों को लेके आता है, वो इतनी सारी चीजों को लेके आता है कि वो हमें पाप से बचाता है, वो अंधकार से हमें बचाता है। जब हमें प्रेम आ जाता है तो हम एक अलग व्यक्ति हो जाते हैं। जब हमें परमेश्वर का प्रेम आ जाता है तो हम एक अलग लेवल पे हो जाते हैं। हालेलुया। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, ना कि अन्य जाति के लोग हो सकते हैं, ये मसीही लोग हो सकते हैं जिनमें पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग से उनके जीवनों में पवित्र आत्मा के फल आए हैं, प्रेम का फल उनके जीवनों में आया है। हालेलुया। तो वही व्यक्ति दूसरों को क्षमा भी कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम उनके जीवनों में नहीं है, तो वो माफ भी नहीं कर सकता है। उसको वो चाहता है माफ करना, लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो प्रेम के बिना अधूरा है। हर चीज यहाँ पे लिखी है कि यदि प्रेम नहीं है तो वो झंझनाती झांझ है और ठनठनाता पीतल है। वो चाहे कितना भी दान करे तो भी कोई काम का नहीं, चाहे भविष्यवाणी करे तो भी काम का नहीं, स्वर्ग की बोली बोले तो भी कोई काम का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है ये हम तो परमेश्वर यहाँ बताता है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस हमको बताता है कि प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता है ना। अभी यदि हम देखेंगे कोई पड़ोस में कोई व्यक्ति है, कोई पड़ोस में कोई रहने वाले हैं, तो वो कोई पड़ोसन है आपकी, और वो सोना गले में पहन के, वो बहुत सारा सोना नए कपड़े पहन के बाहर निकल जाए, तो आप उसको किस तरह से रिएक्ट करोगे? आप किस तरह से आप उसको रिएक्ट करोगे? आप नकली हंसी हंसोगे, क्योंकि आप चाहते हो अच्छा रिएक्ट करना, अंदर से खुशी आपको मन में नहीं आया, जलन आ रही है आपको अंदर से, वो आप नहीं चाहते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। हालेलुया। आप नहीं चाहते हैं उनसे जलन करना, लेकिन आपसे वो अंदर से ऐसा हो रहा है आपको, क्योंकि दुष्ट बैरी आपके मन में डालता है ऐसी बात कि ये आपसे आगे कैसे है, ये इतनी धनी क्यों है, ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन जो मसीहत है, जो प्रभु है, जो पवित्र आत्मा, जब प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो ऐसा नहीं होता है। हम आनंद मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं उस बात से। हालेलुया। हालेलुया। समझ नहीं आ रहा क्या? समझ आ रहा है? आ रहा है समझ?
तो हम क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। उस बात से हम आनंद मनाते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवनों में है, प्रेम हमारे जीवनों में है, तो हम जलन नहीं करते। जलन हमारे जीवनों से चली जाती है, ईर्ष्या हमारे जीवनों से चला जाता है। कब चली जाता है? कब चला जाता है? परमेश्वर का प्रेम आता है। हाँ, पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में जब आता है, उसका फल हमारे, वरदान नहीं, फल आता है। जब फल प्रेम आता है ना हमारे जीवनों में, तो हमसे गुस्सा, बुरा लगना, ईर्ष्या, जलन, ये हमारे जीवनों से खत्म हो जाती है। जब ये चीजें हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, बैर खत्म हो जाएगा और पाप खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज बहुत आगे चल के बहुत विनाशकारी हो सकती है, बढ़ सकती है, वो चीज खत्म हो जाती है। हालेलुया। यदि किसी ने हमको मारा है, किसी ने हमको गाली दिया, तो हमने उसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि बुरा नहीं क्या करता है, प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। तो आगे बात बढ़ती ही नहीं है, वो हर जगह हमको स्टॉप कर देता है, हर जगह हमको स्टॉप कर देता है। तो प्रेम हमारे जीवनों में, हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बात हमको बुरी नहीं लगती। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो कोई बात हमको बुरी नहीं लगती। किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया तो कोई बात हमको बुरी नहीं लगती। किसी ने हमको पानी नहीं दिया तो कोई बात बुरी नहीं लगती। किसी ने हमको चाय नहीं दिया, किसी ने हमको ठंडा नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो भी हमको बुरा नहीं लगता। कुछ लोगों को सिर्फ पानी के लिए ही झगड़ा कर लेते हैं, कुछ लोग का स्वागत नहीं होता है तो लोग मनमुटाव कर लेते हैं। हालेलुया। ऐसा हम संसारिक लोगों को देखते हैं, रिश्तेदारी में हम देखते हैं कि किसी को पानी नहीं मिला, किसी की आओ भगत नहीं हुई, किसी को चाय समय पे नहीं मिली, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अलग है, जो वो हर जगह एग्जिस्ट कर लेते हैं। हम उस जगह जाएं जहां हमारा स्वागत नहीं हो, जहां हमको सोने के लिए अच्छा बेड नहीं मिले, हम जमीन पर सो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम में है। हालेलुया। हम एडजस्ट परमेश्वर करवाता है हमसे, पहले नहीं करते थे। हमने खुद ने देखा है, हम हमारे जीवन से हमने देखा, हम एक एक व्यक्ति अपने आप में ले कि पहले हम क्या ऐसा करते थे। अभी हम जिनके घरों पे जाते हैं, जहाँ पर हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि मसीह का मन हम में है। हालेलुया। ये प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर डाला है, और मैं चाहता हूं कि प्रभु ये प्रेम हर एक के मनों में बढ़ाते जाए। परमेश्वर ये फल हर एक के जीवन में आ जाए। जब ये फल हमारे जीवनों में आ जाएंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा, है ना। हालेलुया। 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 नींद किसको आ रही है? आ रही क्या? आया समझ में? तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वरदान जरूरी है कि चमत्कार जरूरी है? हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेम बहुत ही आवश्यक है। जब प्रेम हमारे जीवनों में आएगा तो हम एक अलग लेवल पे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हर एक चीज से परमेश्वर आजाद करता है हमको, हर एक नुकसान और खतरे से बचाता है परमेश्वर, हर एक पाप से हमको बचाता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रेम का इंपॉर्टेंस बताया गया है। प्रेम हमारे जीवनों में कितना महत्वपूर्ण है वो बताया गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में, आपके जीवन आपने इसे ग्रहण किया है, और प्रभु आपके जीवनों में ये फल, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा का फल प्रेम आपके जीवनों में बढ़ाते जाए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चों के जीवनों में परमेश्वर ये वचन परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति से चुराने ना पाए परमेश्वर।